नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। कन्हैया कुमार युवाओं में बेहद चर्चित हैं और बिहार में अगर कांग्रेस की बात करें तो कन्हैया कुमार को दरकिनार करके चलना कांग्रेस के लिए बेहद मुश्किल है। SIR को लेकर बिहार में कांग्रेस 17 अगस्त से बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, बड़ा जन आंदोलन करने जा रही है। लेकिन इससे पहले ही राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को अलग से एक जिम्मेवारी सौंप दी है। हम इस खास मसले पर हाउस के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष से जुड़ते हैं और जानते हैं सारी बात। यह जिस तरह से हम लोग पहले से ही यह जानकारी हासिल कर रहे थे कि बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है कन्हैया कुमार को, लेकिन कुछ अलग तरह की ये जिम्मेवारी लग रही है बिहार चुनाव से इतर। नहीं मुकेश जी, शुरू में आपको लग रहा है ऐसा, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है कि 14 तारीख से पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी SIR के खिलाफ अभियान चलाएगी। तो इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी 17 से आ रहे हैं बिहार में, यात्रा कर रहे हैं, वोट बचाओ अधिकार यात्रा। तो उसके पहले कन्हैया कुमार पूरे देश भर में सर के खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो उसकी शुरुआत बिहार से वो कर सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं 17 तारीख को। यानी आपका कहना है कि 17 तारीख को जो आने वाले हैं राहुल गांधी, उससे पहले कन्हैया कुमार आ जाएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी से पहले कन्हैया कुमार आ जाएंगे। देख लीजिएगा, बिहार में पहुंच जाएंगे। 14 से उनका कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा और पूरे बिहार में माहौल बनाएंगे राहुल गांधी के लिए। जैसे जो खबर आ रही है कि 17 अगस्त से राहुल गांधी जी की यात्रा है। कन्हैया कुमार के जरिए कांग्रेस 14 से सर के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। लेकिन जो चूंकि राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो बिहार से ही कन्हैया कुमार भी इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे, जान लीजिए आप। अब बिहार में चुनाव है, बिहार में ही तो खेला होना है, तो बिहार को छोड़ के पूरे देश भर में करेंगे सर के खिलाफ अभियान आंदोलन, तो क्या फायदा, क्या मतलब है? तो बिहार में ही अभी चुनाव है, तो बिहार से ही शुरू करेंगे कन्हैया। राहुल जी से 3 दिन पहले उतर जाएंगे बिहार मैदान में। राहुल जी के यात्रा के पहले माहौल बनाएंगे कन्हैया। और खबर ये है कि आपको पता ही है कि 11 अगस्त को भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन नेताओं की बैठक बुलाई थी और उस दिन भी कुछ खास तस्वीर दिखी थी रात्रि भोज के दौरान। उस भोज में पप्पू यादव भी शामिल थे, कन्हैया कुमार भी थे, तमाम बड़े नेता इंडिया गठबंधन। उसी दिन जो है यह तस्वीर वायरल हुई है, राहुल गांधी और कन्हैया कुमार गले मिलते। तो राहुल गांधी आए तो कन्हैया कुमार पहुंच गए उनके गेट पर, गाड़ी के गेट पर। अब गेट खोला तो राहुल गांधी ने गले से लगा लिया। तो हम लोगों ने खबर बनाई थी, क्या बॉन्डिंग दिख रही है राहुल और कन्हैया में। तो राहुल कन्हैया में जो बॉन्डिंग दिख रही है, राहुल कन्हैया को चुनाव में बैठा देंगे? नहीं बैठाएंगे। और महागठबंधन में सब राहुल के हिसाब से चल रहा है, जान लीजिए। पूरा कंट्रोल अब राहुल गांधी के हाथ में आ चुका है। और जो कन्हैया का कार्यक्रम है, देश भर में 14 अगस्त से सभी जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस का आयोजन किया जाएगा और 22 अगस्त से 7 सितंबर तक सभी राज्य की राजधानी में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन होगा। और 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। तो ये जो पूरा देश भर में अभियान चलेगा, उसकी जिम्मेवारी कन्हैया के हाथ में दे दी गई भाई। बहुत भरोसा किया है, बहुत भरोसा जताया है राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार पर। यह भरोसा तब जताया है जब बिहार में चुनाव है, उसी के दौरान की यह सारी कवायद है। बिल्कुल, ये भरोसा तब जताया है जब बिहार में चुनाव है और कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव से कन्हैया कुमार को, पप्पू यादव को कांग्रेस दूर कर सकती है तेजस्वी यादव के दबाव में। लेकिन अब राहुल गांधी किसी के दबाव में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो किसी तरह से महागठबंधन के पक्ष में पूरे देश भर में माहौल बनाना चाहते हैं। और बिहार में चुनाव है तो बिहार में राहुल गांधी कन्हैया को नहीं घुमाएंगे और पूरे देश में घुमाएंगे तो और उल्टा मैसेज जाएगा। तो 14 तारीख से आप देख लीजिएगा, इस अभियान की शुरुआत, कांग्रेस पार्टी के इस आंदोलन की शुरुआत 14 से बिहार से ही होगा, ताकि राहुल गांधी आए उसके पहले माहौल बन जाए। तो मशाल जुलूस निकलेगा, ठीक है, कन्हैया घूमेंगे, यात्रा करेंगे, लोगों को बताएंगे कि हमारे नेता राहुल गांधी आ रहे हैं, कैसे वोट की चोरी बीजेपी कर रही है। तो कन्हैया कुमार को बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई है। और आपको पता ही है कि कन्हैया कुमार, पप्पू यादव भाई युवा नेता हैं। पप्पू यादव अति पिछड़ा समाज यानी यादव समाज के बड़े नेता हैं और बहुत मेहनती भी हैं। अभी तक वो तेजस्वी यादव के कारण ही कांग्रेस पार्टी में खुलकर आगे नहीं आ पा रहे हैं। दिल्ली में बैठक होती है तो राहुल गांधी उनको बुला लेते हैं, उनका ध्यान भी रख लेते हैं, लेकिन बिहार में कोई बैठक होती है तो उसमें उनको एंट्री नहीं मिलती है। मतलब तेजस्वी का
थोड़ा बहुत आग्रह, दबाव तो नहीं कहूंगा, आग्रह जरूर है कि भाई तेरे पप्पू जी को दूरे रखिए। राहुल गांधी जी ने तो बुलाया भी था मुकेश सहनी को। देखिए, राहुल गांधी हैंडल कर रहे हैं महागठबंधन को, इसके कई प्रमाण है। एक तो कि मुकेश सहनी महागठबंधन की पटना में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हुए थे, वो दिल्ली में जाकर बीजेपी के नेताओं से मिल रहे थे, हमने खबर चलाई थी। और तब दिल्ली में जब बैठक हो रही थी तो भी वो बिहार में अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे, रैली कर रहे थे, वो जाने को तैयार नहीं थे। राहुल गांधी जी ने फोन किया और भागे भागे मुकेश सहनी वहां पहुंचे, और उसके बाद महागठबंधन के पक्ष में खूब माने गरजे भी, महागठबंधन अटूट है, महागठबंधन ये है वो है, ठीक है। अब कन्हैया कुमार को लीड रोल मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी दे रही है। ये सब साबित करता है कि राहुल गांधी के हाथ में अब बिहार महागठबंधन की, एक तरह से कहें तो इंडी जो है वो, और यहाँ तो महागठबंधन है। इस बार महागठबंधन की कमान एक तरह से कहें राहुल गांधी के हाथ में है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन का तो भाई की कमान तो है ही कांग्रेस पार्टी के हाथ में। बिहार में महागठबंधन की कमान भी अब राहुल गांधी के हाथ में है। तेजस्वी यादव पर भारी पड़ रहे हैं वो, बिहार कांग्रेस भारी पड़ रही है। क्यों पड़ रही है? राहुल गांधी के इस सक्रियता के कारण। इतना कभी सक्रिय हुए हैं राहुल गांधी बिहार को लेकर? अरे भाई 6 बार आ गए बिहार, ठीक है ना। दलित छात्रावास से लेकर कृषि मेमोरियल हॉल, कहाँ नहीं गए वो, और अब 15 दिन बिहार में यात्रा करेंगे, मामूली बात है। और चुनाव में सैकड़ों सभाएं करेंगे राहुल गांधी। तो राहुल गांधी प्रियंका की जो बॉन्डिंग दिखती है, आप नहीं देखते हैं? इतना प्यार किसी भाई बहन में दिखेगा? नहीं दिखता। जल्दी तो मुश्किल है ये तस्वीर देखनी। और वो दोनों भाई बहन बिहार के चुनाव में उतरने वाले हैं, सैकड़ों सभाएं करने वाले हैं। पहले क्या करते थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की? 2-4 रैलियां हो जाती थी, चुनाव खत्म। लेकिन इस बार बिहार पर पूरा फोकस कर रहे हैं वो, बिहार को ही भारत मान के वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसका असर ये है कि तेजस्वी यादव जी पर भारी पड़ रही है कांग्रेस यहाँ। देखिए, लालू जी वाला तो दौर है नहीं, लालू जी अब उतना एक्टिव भी नहीं है। लालू जी के सामने बोलने में सोचना पड़ता था 100 बार राहुल गांधी को, ठीक है ना। अभी भी लालू यादव जी बहुत एक्टिव होते, सक्रिय होते, तो उनकी बात नहीं उठा सकते थे राहुल गांधी। लेकिन अब वैसे ही तेजस्वी यादव राहुल गांधी की बात नहीं उठा सकते। दोनों दल एक दूसरे की मजबूरी है, अकेले नहीं लड़ सकते। और आज की तारीख में तो भाई, जब नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, सबसे बड़ी पार्टी है देश की, क्या वर्ल्ड की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता। बीजेपी नहीं लड़ सकती अकेले चुनाव, तो नीतीश कुमार नहीं लड़ सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और आरजेडी कैसे लड़ लेगी? तो दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी के खेल में भी हमेशा अपर हैंड रहता था लालू जी का, क्योंकि वो अनुभवी थे, राजनीति के महारथी थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव वो जगह नहीं ले पाए हैं। अब राहुल गांधी भारी पड़ रहे हैं तेजस्वी यादव पर, बिहार कांग्रेस भारी पड़ रही है आरजेडी पर। और देखिए, कांग्रेस जितनी सीटें चाहिए ना वो लेके रहेगी, देख लीजिएगा। और इस बार वो फटे नोट नहीं चलाएगी तेजस्वी यादव के। हाँ, जीतने वाली सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट इस पर अच्छा रहेगा, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी दिख रही है कि अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। तो जो उसके परंपरागत वोटर हैं, जो बीजेपी के साथ आज खड़े हैं और अब अफसोस कर रहे हैं या दुखी हैं, जो उम्मीद थी उनकी पूरी नहीं हुई है, फिर से वापस जाना चाहते थे जो कांग्रेस में, उनको तो मौका दे दिया है राहुल गांधी ने कि भाई आप मेरा साथ दीजिए, हम तैयार हैं अकेले चलने के लिए, हम तैयार हैं फिर से पुराने हाल में कांग्रेस को पहुंचाने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक यात्रा होने जा रही है राहुल गांधी की बिहार में। इसका देश की राजनीति पर बड़ा व्यापक असर पड़ेगा। और कन्हैया कुमार को तो पहले ही मैदान में भेज दिया कि जाओ भाई, मैदान सजा के रखो, मैं आ रहा हूं। कन्हैया कुमार का तो कद बहुत बढ़ा है इससे, और आप तो कवर भी कर रहे हैं। कांग्रेस जितना सक्रिय इस बार के चुनाव में है, हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा। इस बार तो एकदम लगता है कि जो सदाकत आश्रम है वो कोई बहुत बड़ा होटल पैलेस बन गया। और नहीं, जलवा केवल कांग्रेस का दिख रहा है भाई। आप किसी पार्टी के दफ्तर में चले जाइए, वो रौनक, वो उत्साह, वो रंग, वो जोश नहीं दिखेगा जो कांग्रेस के दफ्तर में दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की जो नई टीम बनी है, कृष्णा अलवारू प्रभारी बने हैं, राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जो विधायक दल के नेता है शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, इन 4-5 लोगों की जो टीम है वो बहुत समन्वय है, उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। पहले क्या होता था कि जो भी अध्यक्ष बन जाए उसके पीछे पार्टी पड़ जाती थी,
या पार्टी के आधे लोग पड़ जाते थे। और अध्यक्ष प्रभारी के बीच कभी बनती ही नहीं थी। प्रभारी चल रहा है उत्तर तो अध्यक्ष चल रहा है दक्षिण, खींचतान रहती थी। वो पहली बार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि राहुल गांधी सीधे लीड कर रहे हैं। कृष्णा अलवारू को भी वही संभाल रहे हैं, राजेश राम को वही संभाल रहे हैं, पार्टी को भी वही देख रहे हैं। तो राहुल गांधी ने सीधे कमान अपने हाथ में ले ली है कृष्णा अलवारू के जरिए। उस वजह से ये कांग्रेस में एकता दिखाई दे रही है, कांग्रेस में शांति दिखाई दे रही है, कांग्रेस में जोश दिखाई दे रहा है। इस बार तो लग रहा है कि कांग्रेस से जुड़ना भी चाह रहे हैं विभिन्न दल के राजनेता, जो गर्माहट दिख रही है। बीजेपी जैसे बड़ी पार्टी के नेता, पुराने नेता जो 30 साल बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, वो अब देख रहे हैं उम्मीद से कांग्रेस को। और स्वरों की तो एक ही उम्मीद है कांग्रेस। बीजेपी में तो अब जगह ही नहीं मिल रही है उनको, उनके जगह ही नहीं बची है। लग रहा है वो दुखी है कि भाई हम तो, बीजेपी तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। तो मौका कांग्रेस में नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जिस लाइन पर चल रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि जो उनका स्वर्ण वोट बैंक है वो भी नाराज ना हो, इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं। तो प्रभारी बनाया कृष्णा अलवारू को। वो क्या है, ब्राह्मण है, हालांकि वो जातवाद में विश्वास नहीं करते हैं। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, दलित समाज से आते हैं। तो पूरा तालमेल बिठाकर राहुल गांधी चल रहे हैं। ईबीसी, ओबीसी, दलित, ठीक है ना, स्वर्ण समाज, सबको साथ लेकर। आप यह बताना चाह रहे हैं कि जो कोर वोटर्स पहले कांग्रेस के हुआ करते थे, सवर्ण भी हुआ करते थे, दलित महादलित भी हुआ करते थे और मुस्लिम भी हुआ करते थे, तो वह समीकरण फिर से जो है जमीन पर जो है वो उभरता हुआ दिख भी रहा है, और उसी का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। हाँ, बस एक कमी दिखाई दे रही है कि पप्पू यादव को पूरा एक्टिवेट नहीं कर पा रही है कांग्रेस। अब ये तेजस्वी के दबाव में है या और क्या कारण है, ये बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखिए, तेजस्वी के दबाव में तो राहुल नहीं है। अगर रहते तो कन्हैया को इतनी अहम भूमिका नहीं मिलती। बिहार में भी यात्रा कांग्रेस की हुई तो कन्हैया को ही आगे किया गया। और अब देश भर में आंदोलन हो रहा है सर के खिलाफ, तो कन्हैया के हाथ में कमान दी गई है। तो राहुल गांधी तेजस्वी से तो गाइडेड नहीं है, तो साफ लग रहा है। लेकिन पप्पू यादव को क्यों नहीं अहम भूमिका मिल पा रही है? मुझे लगता है कि पप्पू यादव के नाम पर पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है। इस वजह से राहुल गांधी उनको आगे नहीं कर पा रहे हैं। पप्पू यादव को आगे कर देंगे तो ये डर हो सता रहा होगा कहीं रिश्ता खराब न हो जाए तेजस्वी से, क्योंकि कन्हैया से ठीक है, बहुत सहज महसूस। एक तो बात है श्रीकांत जी कि जिस तरह से पप्पू यादव, उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर तो चुनाव लड़ा नहीं, और विधिवत जो है कन्हैया कुमार कांग्रेस में है, तो दोनों में एक अंतर तो है। कन्हैया कुमार है, अब वो तो पप्पू यादव अपनी पार्टी का खात्मा कर चुके हैं, विलय ही कर दिए, स्वाहा कर दिए जाके कांग्रेस में। अब बेचारे के पास कौन पार्टी है? वो लड़े, फिर भी टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ गए, चुनाव जीत भी गए। तो कहते हैं ना भाई कि मैं तो दिल से कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के साथ खड़ा रहूंगा। मान पत्नी तो है ही, हाँ, मान हो या अपमान हो, पार्टी के साथ खड़ा हूँ, कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ, राहुल गांधी के साथ खड़ा हूँ। वो कौन कमी छोड़ रहे हैं कांग्रेसी कहलाने में, कांग्रेसी अपने को दिखलाने में? लेकिन उनको कांग्रेस सहजता के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उनको काम पर नहीं लगा पा रही है। हो सकता है कि पप्पू यादव के बारे में जो ये परसेप्शन है कि वो कंट्रोल नहीं रहेंगे, अनकंट्रोल्ड हो जाएंगे, ठीक ना। कहीं उनको आगे किया कांग्रेस ने तो कहीं अभियान तेजस्वी यादव के खिलाफ न छेड़ दें, क्योंकि वो लगातार कहते रहे ना कि भाई कांग्रेस का सीएम होना चाहिए, ये भी कहते रहे हो। तेजस्वी यादव और उन दोनों के बीच अदावत भी रही है, मतलब वैचारिक अदावत की बात। यादव है ना, तेजस्वी यादव भी यादव, पप्पू यादव भी यादव, दोनों का वोट बैंक क्या है? वो यादव मुसलमान। तो तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वोट बैंक में कोई संधमारी करे, उनकी जाति का कोई नेता आगे बढ़े। और पप्पू यादव को भी इसलिए तेजस्वी यादव खटकते हैं कि वो यादव हैं। तेजस्वी यादव जब तक आगे रहेंगे तब तक पप्पू यादव को मौका नहीं मिलेगा। तो ये दोनों की ऐसी लड़ाई है जिसकी वजह से पप्पू यादव पीस रहे हैं, मतलब उनको कांग्रेस आगे नहीं कर पा रही है फ्रंट फुट पर। लेकिन कन्हैया के साथ ऐसा नहीं है। कन्हैया तो भूमिहार समाज से आते हैं, तेजस्वी यादव से सीधा कोई चुनौती है नहीं तेजस्वी यादव के लिए। हाँ, युवा हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत आगे बढ़ेगी, मजबूती के साथ आगे जाएगी, तो कन्हैया कुमार लीड रोल में आ सकते हैं, आगे चलकर तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकते हैं। लेकिन अभी तो चुनौती नहीं है ना। हम लोग पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे तो, और हम लोगों ने कहा भी था कि बड़ी जिम्मेवारी जो है मिलेगी कन्हैया कुमार को। आज तो हम लोगों की बात, हम लोगों ने बात किया था और हमने प्रेडिक्शन किया था कि कन्हैया कुमार और राहुल गांधी के बीच जो बॉन्डिंग दिख रही है, लग रहा है कि कन्हैया कुमार फिर से बहुत अहम रोल में आने वाले हैं। और आज खबर आ गई कि पूरे
देश भर में जो सर के खिलाफ आंदोलन कांग्रेस पार्टी चलाने जा रही है, उसकी कमान कन्हैया कुमार के हाथ में है। कन्हैया कुमार बिहार में से शुरू करेंगे, आप देख लीजिएगा। अभी अच्छा, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अनुभव। एक सवाल हम यहाँ अलग से करना चाहेंगे कि पहले जैसे गांव वगैरह में बड़ा भोज होता था तो आयोजक कोई और होता था, मैनेजमेंट कोई और देखते थे, और खाना खाने के बाद पत्तल कोई और उठाता था। तो कांग्रेस की भूमिका पत्तल उठाने वाले की तरह थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, आयोजक की भूमिका में है? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी इस बार आयोजक की भूमिका में है, और जितने सहयोगी दल हैं, कोई खाना बनाने की भूमिका में है, ठीक है, कोई खाना खिलाने की भूमिका में है, कोई पत्तल उठाने की भूमिका में है। तो इस बार हैंडल कर रहे हैं महागठबंधन को राहुल गांधी। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कन्हैया कुमार के कांधे पर, यानी कि अब बैकफुट पर कांग्रेस नहीं खेलेगी। वे जितने भी नेताओं को आगे कर रही है कांग्रेस, वे तमाम नेता के प्रभाव है बिहार में। तो हम कह सकते हैं कि इस बार मन बना लिया है राहुल गांधी ने कि हम खेलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फुट पर।